A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 24, we covered the topic meaning of balance of payment, components of balance of payment, that is current account, capital account and official reserves, as well as we go ahead with all the components of current account as well. Be it export and import of goods, be it export and import of services, be it export and import of unilateral transfers. Now in this lecture, that is lecture number 25, we are going to study capital account. इसमें हम capital account पढ़ेंगे और official reserves account भी पढ़ेंगे. What is capital account? Capital account वो account होता है which records receipts and payments of all such transactions which do not give any impact on assets and liability status of a country in relation to the rest of the world. कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पर फ़र्क पड़ता है. करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे थे जिनके होने से एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस पे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, और कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके होने से एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पर फ़र्क पड़ता है. लायबिलिटीज़ और एसेट्स ऑफ अ कंट्री आर ईदर रेज्ड और रिड्यूस्ड. या तो लायबिलिटी और एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं या वो क्रिएट हो जाती हैं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट के मेन बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बोरोइंग्स, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर आप सिंपली किसी से उधार ले रहे हैं तो आपकी एसेट लायबिलिटी पे असर पड़ेगा. अगर आप किसी को कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में, देन ऑल्सो योर एसेट लायबिलिटी स्टेटस विल बी इफेक्टेड. बोरोइंग्स क्या होती हैं? बोरोइंग्स इज स्प्लिट एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है बेटा? दीज आर दोज बोरोइंग्स विच आर अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो बोरोइंग्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होती हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहलाती हैं. नेक्स्ट, एक्सटर्नल असिस्टेंस. दिस रिफर्स टू बोरोइंग्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो बोरोइंग्स कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती हैं दोज आर एक्सटर्नल असिस्टेंस. Next, borrowings from the rest of the world arises as a liability to rest of the world. जो borrowings rest of the world से आती हैं वो हमारे लिए liabilities हैं और वो credit items में रिकॉर्ड की जाती हैं. सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो आपको पैसा चुकाना भी है. That's why borrowings are recorded in credit items. नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है. नंबर वन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. जो इन्वेस्टमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ शेयर किया जाता है इन रिलेशन टू बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है. नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो ओनरशिप है एंटरप्राइजेस की डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसका मतलब होता है FDI. मीन्स जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जैसे कि वॉलमार्ट स्टोर्स हैं इंडिया में. इंडिया में वॉलमार्ट स्टोर इज एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे आपका हो गया NRI डिपॉजिट्स. NRI डिपॉजिट्स इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. बहुत मेन कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का. NRI डिपॉजिट्स आर टू बी कंसिडर्ड विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, राइट. सो जितने भी नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस हैं वो अपने डिपॉजिट्स करते हैं इंडिया में, एंड ओनली डिपॉजिट्स हेल्ड बाय NRIs इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आर कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो जितने भी डिपॉजिट्स NRI करते हैं वो सब किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट में, बिकॉज इट लीव्स इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस. बैंकिंग कैपिटल, बेसिकली इट रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के बाद जो फॉरेन एसेट्स होती हैं वो बैंकिंग कैपिटल में आती हैं. जैसे कि आप विड्रॉल कर रहे हैं फॉरेन एसेट्स को, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, दैट ऑल कम्स इन बैंकिंग कैपिटल. शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. ये क्या होता है? इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट.
अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में परचेज करते हैं विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट्स और आप उसका इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओवरऑल बैलेंस क्या होता है बेटा? ओवरऑल बैलेंस मीन्स करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। जितना भी बैलेंस करंट अकाउंट का है वो सब प्लस कर दीजिए, जितना भी बैलेंस करंट अकाउंट का है, जितना भी बैलेंस कैपिटल अकाउंट का है और जितने भी एरर्स एंड ओमिशंस हैं आप वो सब प्लस कर दीजिए। यू विल गेट टू नो अबाउट द ओवरऑल बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बेसिकली ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड एज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। जो ओवरऑल बैलेंस है वही ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स। क्यों रिफ्लेक्ट करता है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है। समटाइम द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कभी कभार ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो किया जाता है, और अगर ऑफिशियल रिजल्ट्स आर शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन बीओपी विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। अगर आप ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट शो करते हैं देन ऑलवेज योर बीओपी बैलेंसेस। इन केस ऑफिशियल रिजर्व्स आर नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, अगर ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं देन द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज सेपरेटली प्रेजेंटेड एंड क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन। तो हम उसको किस में क्लासीफाई करते हैं? बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन में। इन सच सिचुएशंस द करंट इन कैपिटल अकाउंट टुगेदर में शो अ सरप्लस और डिफिशिएट इन बीओपी। इन सिचुएशंस में जो करंट या कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो करता है? बीओपी का सरप्लस या डिफिशिएट। बीओपी ऑलवेज बैलेंसेज व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बीओपी हमेशा बैलेंस करता है अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। देयरफॉर कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल्स टू 0। अगर आपका करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल्स टू 0 आ रहा है दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज बैलेंसिंग योर बीओपी। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी हो रहा है, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर से हमें करंट अकाउंट पहले पढ़ लिया था, इस लेक्चर से कैपिटल अकाउंट, उसके कंपोनेंट्स और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमको पता चल गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।